तम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण साधान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्पातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 का हम लोगों ने 5वां अध्याय समाप्त किया। शीर्षक है दुर्वासा मुनि को जीवन दान। आज 6वां अध्याय शुरू करते हैं। उसके पहले जो 5 अध्याय है जो हमने कंप्लीट किए उसको संक्षेप में दोहराते हैं और हम लोग सब लोग बहुत ध्यान से इसको हम लोग सुनेंगे। पहला अध्याय है जिसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो मैं अभी व्यवस्थ मनु जिसको साधदेव कहते हैं जो अभी वर्तमान के मनु हैं उनके बारे में बता रहा हूं। ये है कौन? ये जो 6वें मनवंतर के अंदर में सत्यवत राजा थे वही आज ये वैवस्वत मनु के रूप में यहाँ पर है। तो वैवस्वत मनु के बारे में बताते हैं कि उनके कोई जब यज्ञ करते हैं वशिष्ठ मुनि उनके लिए जब तपस्या करते हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन उनकी पत्नी चाहती थी कि पुत्री हो तो पुत्री कौन हुई? ईला हुई। लेकिन पुनः वही ईला पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई जिसका नाम है सुद्युमन। लेकिन पुनः ये सुद्युमन जब जंगल एक जगह जाता है शिव भगवान का स्थान होता है तो उसमें जहां पर जो भी जाता है वो स्त्री बन जाता है। तो सुद्युम्न स्त्री बन जाता है और वह चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के प्रति आकर्षित माने बुद्ध आकर्षित हो जाता है। सुद्युम्न जो स्त्री के रूप में है और बुद्ध कौन है? चंद्रमा का पुत्र है। और वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बनते हैं और उनसे कौन होता है? पुरुरुआ। ये थोड़ा इसलिए जरूर रिपीट करना कि इसके आगे पुरुरुआ की कहानी हम लोग पढ़ेंगे चंद्रवंश में। अभी सूर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया। और इधर फिर बताते हैं कि वैवस्वत मुनु के 10 संतानें थी जो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा। अभी तो हमने सबके बारे में अभी तक पढ़ लिया क्योंकि कौन रिलेट करेंगे। हम लोगों ने प्रीषद के बारे में भी पढ़ लिया क्या कि उसके बाद में कवि करुष जिसे क्षत्रिय वंश आया, धृष्ट जिसे ब्राह्मण वंशावली आई, नृग के बारे में, नरिश्चंत के बारे में, धृष्ट के बारे में, ये तो है। लेकिन विशेष कर करके हम लोगों ने बाकी जो 3 रह जाते हैं, कौन कौन रह जाते हैं? सरयाति, नभग और इच्छवाकु। तो सरयाति जो पुत्र है इसका वर्णन है तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में। क्यों वर्णन आया? क्योंकि उसकी पुत्री होती है सुकन्या। तो सुकन्या का किस प्रकार जो कि बूढ़े चैवन ऋषि मुनि के चरणों में अपराध किया था सुकन्या ने, और अंत में सरयाती घबरा जाते हैं और उन्होंने
अपनी पुत्री सुकन्या को च्यवन ऋषि को दे दिया, और किस प्रकार उसके बाद में च्यवन ऋषि यौवन शरीर प्राप्त करते हैं, और किस प्रकार के वो उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमरस प्रदान किया, ये पढ़ा हम लोगों ने। और उसी प्रकार सरियाती के 3 पुत्र होते हैं, जिसमें एक पुत्र होता है आनरत, आनर्त का एक पुत्र होता है रेवत, और रेवत के 100 पुत्रों में से एक पुत्र होता है कुदमी। कुदमी की पुत्री थी रेवती, जिसका ब्याह बलराम से हुआ, भगवान बलराम से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो जानना जरूरी है। तो रेवती कौन है? इसलिए हमने सरियाती के बारे में पढ़ा। चौथे अध्याय में हमने हमने बताया 3 इफिशियंस पुत्रों के बारे में पढ़े, इच्छवाकु, सरियाती और नभग। तो सरियाती के बारे में हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा। चौथे अध्याय में अब हम लोग नभग के बारे में पढ़ते हैं, जिसका पुत्र था नाभाग, और जिसके पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। बड़ी बोल। तो अम्बरीश महाराज किस प्रकार भगवान के परम भक्त हैं, और किस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, भगवान पर आसक्ति बनाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसने अपनी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा दी है, वो भक्त होता है, और वो मुक्त होता है। खाली भक्त बोलने से नहीं होगा, मुक्त होता है, माने कोई भी भौतिक चीज उसके डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो इसके ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि है, इस परम भक्त के चरणों में अपराध करता है, पूरा ब्रह्मा जी के पास जाता है, शिव जी के पास में जाता है, और स्वयं भगवान के पास जाता है। तो भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, मैं तनिक निसंदेह भी स्वतंत्र नहीं हूं। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर कई डिटेल कहते हैं। और अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ब्राह्मण तनिक देर मत करो, तुम तुरंत अम्बरीश महाराज के पास वापस चले जाओ। जाता है और वापस जाता है। उसके बाद में 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज जीवन दान देते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज के पास जैसे ही वो जाता है, दुर्वासा मुनि 5वें अध्याय में देखती है कितना सुंदर वर्णन है एक भक्त का आचरण, एक भक्त की मनोदशा कैसी होती है। वो कहता है, जैसे ही अम्बरीश महाराज उनके चरणों में पड़ते लज्जित हो जाते हैं। अम्बरीश महाराज एकदम माने वो अपने को इनसिक्योर फील करते हैं, लज्जित हो जाते हैं, और सुदर्शन चक्र को का गुणगान करते हैं। कहते हैं, अगर हमने आज तक कोई पुण्य कर्म किया है, उसके बदले में कृपा कर करके इस ब्राह्मण दया कीजिए। तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हो जाता है। इतना ही। अब दुर्वासा मुनि की चेतना देखिए, एक भक्त का संग करने से दुर्वासा मुनि की देखिए चेतना के बारे में। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया। हरि बोल। क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान को प्रसन्न कर लिया, प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या इस ब्रह्मांड में क्या असंभव है। और जो भगवान का भक्त होता है, क्या ऐसे नहीं बोला खाली क्या प्राप्त करना असंभव है, ये कहते हैं कि माया देवी जितना भी हमें ऐश्वर्य दे दे, जितना भी करे, भगवान का शुद्ध भक्त के लिए सब कुछ त्यागना बड़ा ही सरल है। आस पाना ही नहीं सरल है, त्यागना भी बहुत सरल है। अर्थात वो जो चीज भी उनको मिलता है वो भगवान की सेवा के लिए होता है, इसके प्रति आसक्ति नहीं होती है। और इसीलिए जब आसक्ति नहीं होती है तो त्यागना वर्ड भी खराब है। बोले कि जब आसक्ति ही नहीं है तो त्यागने की बात ही कहाँ आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कहा है, हे राजा, पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका अस्तित्व स्वीकार किया, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से सच पूछा है तो भगवान की कृपा से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त है। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करने से मैं संतुष्ट हो गया हूं और आपका कृतज्ञ हो गया हूं। उसके बाद में हमने पढ़ा, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ने पीछे, अम्बरीश महाराज को जब इस प्रकार दुर्वासा मुनि कहते हैं,
तो वो खुश नहीं होते, वो ये नहीं सोचते कि अरे मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। कहते हो कि मेरे अंदर ये जो कुछ भी आया है, जिसके प्रति दुर्वासा मुनि आकृष्ट हो सके हैं, ये एक्चुअली भगवान की कृपा है, भगवान की शक्ति है। क्योंकि उनका श्रेय जाता है ये सारी चीजों पर, मेरे लिए कुछ, मैं इसके लिए कोई भी योग्य नहीं। इसलिए देखिए, भगवान का भक्त जब होता है, उसकी चेतना किस लेवल की होती है कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं। जो कुछ भी मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, सेवा कर पा रहा हूँ, ये तो भगवान की असीम कृपा मुझ में है। तो ये सोच भी आध्यात्मिक सोच है, आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ा 5वें अध्याय में, और आज हम लोग शुरू करते हैं 6वां अध्याय। शीर्षक है सौभरी मुनि का पतन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित पासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 6 शीर्षक सौभरी मुनि का पतन। तो सारांश पहले पढ़ते हैं। महाराज अम्बरीश के वंशजों का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने शशाद से लेकर मंदाता तक सारे राजाओं का वर्णन किया, और इस प्रसंग उन्होंने यह भी वर्णन किया कि किस प्रकार सौभरी मुनि ने मानदाता की पुत्रियों से ब्याह किया। महाराज अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान तथा शंभु। विरूप का पुत्र त्रिशदस्व था, जिसका पुत्र रतिधर हुआ। रतिधर की कोई संतान नहीं थी, किंतु अंगिरा ऋषि की कृपा याचना करने पर उनकी पत्नी के गर्भ से कई पुत्र हुए। इन पुत्रों के उत्पन्न होने पर वे अंगिरा ऋषि तथा रतिधर के वंशज कहलाए। तो अम्बरीश महाराज के जो 3 पुत्र है, उनका विस्तार से वर्णन नहीं है इस भागवत में। अब मनुपुत्र जो एक बच गए, इच्छवाकु, सरियाती नभकी के बारे में हो गया, जो कि 3 हम लोगों ने चर्चा की, डिस्कस किया। अब इच्छवाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें से विकुक्षी, निमि तथा दंडका सबसे बड़े थे। इच्छवाकु के पुत्र संसार के विभिन्न भागों के राजा बने। इनमें से विक्षु ने यज्ञ के विधि विधानों का उल्लंघन किया, जिसे उसे राज्य से निकाल दिया गया। वशिष्ठ की कृपा तथा योग शक्ति से महाराज इच्छवाकु को भौतिक शरीर त्याग करने के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ। महाराज इच्छवाकु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विचुकी वापस आया और उसने अपने राज्य की बागडोर संभाली। उसने नाना प्रकार के यज्ञ किए और इस तरह भगवान को प्रसन्न किया। बाद में यही विचुकी शशाद नाम से विख्यात हुआ। तो विचुकी इच्छवाक, तो इतना थोड़ा चूंकि समरी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से इच्छवाकु के पुत्र विकुच्छी, और विकुच्छी, यही विकुच्छी शशाद के नाम से विख्यात हुआ। तो विचुकी के पुत्र ने देवताओं के असुर से युद्ध किया, अर्थात शशाद ने विच्छुति के पुत्र ने नॉट बिच्छू के पुत्र ने देवताओं के लिए असुर से युद्ध किया, और अपनी बहुमूल्य सेवा के कारण वह पुरंजय, इंद्रवाह तथा ककुत्सस नाम से विख्यात हुआ। पुरंजन का पुत्र अनैना था, अनैना का पुत्र पृथु था। ये वाला वो पृथु नहीं है, दूसरे पृथु है। पृथु का पुत्र विश्वगंधी था, विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ, चंद्र का पुत्र युवनाश्व, और फिर उसका पुत्र शाश्वत हुआ, जिसने शाश्वतीपुरी का निर्माण कराया। शाश्वत का पुत्र बृहदाश्व के पुत्र कुवलयाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया, जिससे वह धुंधुमार नाम से विख्यात हुआ। धुंधुमार के पुत्रों के नाम में दीड़ाश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व हुआ। इनके अतिरिक्त उसके हजारों पुत्र और भी थे, लेकिन वे सभी धुंधु से निकलने वाली अग्नि में जलकर राख हो गए।
धृतराष्ट्र का पुत्र हर्षव, हर्षव का पुत्र निकुंभ था और निकुंभ का पुत्र बहुलास्व तथा उसका पुत्र कृशाश्व हुआ। कृशाश्व का पुत्र सेनजीत था और उसका पुत्र युनाश्व हुआ। युनाश्व के 100 पत्नियां थी किंतु उसमें कोई संतान नहीं थी, अतः वह जंगल चला गया। जंगल में ऋषियों ने उसके लिए इंद्र ने एक संपन्न किया। एक बार राजा जंगल में इतना प्यासा हुआ कि उसने यज्ञ के लिए रखा हुआ जल पी लिया। फलस्वरूप कुछ काल बाद उसकी दाहिनी कोख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये युनाश को ध्यान रखेंगे, किसकी परंपरा में है? इक्ष्वाकु की परंपरा में है। और यह पुत्र अत्यंत सुंदर था और स्तनपान करने के लिए रोने लगा, अतः इंद्र ने उसे अपनी तर्जनी अंगुली चूसने को दे दी। इस तरह यह पुत्र मानधाता कहलाया। तो मानधाता के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी पुत्र और जिसकी पुत्रियां हैं, 50 कन्याएं हैं। कालांतर में युनास ने तपस्या के बल पर सिद्धि प्राप्त करी। तत्पश्चात मानधाता सम्राट बना और उसने सप्त द्वीप वाली पृथ्वी पर राज किया। चोर तथा उच्चक के इस बलशाली राजा के से थर्राते थे, इसलिए राजा त्रस दृश्य कहलाने लगा, जिसका अर्थ वह जिससे बदमाश और उच्चक भयभीत हो। मानदाता की पत्नी बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र तथा 50 पुत्रियां उत्पन्न हुई। पुत्रों के नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा मुचुकुंद। ये अम्बरीश अलग है। ये 50 पुत्रियां सौरभी नामक ऋषि की पत्नियां बनी। इस प्रसव सौरभी मुनि की ऋषि की पत्नियां बनी। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने सौरभी मुनि के इतिहास का वर्णन किया है, जो मछली के प्रति इंद्रिय विचलन के कारण अपने योग से पतित हुए और काम सुख के लिए मानधाता की सभी पुत्रियों से विवाह करना चाहा। बाद में सौरभी मुनि को अत्यधिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके कठिन तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी वर्णन किया है कि किस तरह सौरभी मुनि की पत्नियां भी सिद्ध बनी। तो शुरू करते हैं। श्री सुखवाच विरूपकेतु मांशंभु अम्बरीसुतात्र विरूपात विसदस्व अभूत तत्पुत्र तू रथी तरह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप के तुमान तथा शंभु। विरूप के त्रिशदस्व नामक पुत्र हुआ और प्रदस्व स्वर के रथितर नामक पुत्र हुआ। रथितरस्य अप्रजस्य भार्यायां तन्तवे अर्थितः अंगिरा जनयामाश ब्रह्म वर्चस्विन सुतान। इसी तरह निसंतान था, अतः उसने अंगिरा ऋषि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के फलस्वरूप अंगिरा ने रथितर की पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए। ये सारे पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न थे। वैदिक युद्ध में कभी कभी निम्न कुल वाले पुरुष की पत्नी से अच्छे संतान उत्पन्न करने के किसी उच्च पुरुष को बुलाया जाता था। ऐसी स्थिति में स्त्री की तुलना खेत से की जाती है। खेत वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अन्न उपजाने का काम सौंप सकता है, किंतु उस खेत से जो अन्न उपजता है वह खेत के स्वामी का होता है। उसी प्रकार स्त्री को कभी कभी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण करना होता था, किंतु इस तरह से उत्पन्न हुए पुत्र उसके पति के पुत्र कहलाते थे। ये पुत्र क्षेत्र जात कहलाते थे। चूंकि रथितर के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने इस विधि का लाभ उठाया। एते क्षेत्र प्रसुतावे पुनः तु अंगिरसा स्मृता रथितराणां प्रव्ररा क्षेत्रोपेता द्विजातय। रथितर की पत्नी से जन्म लेने के कारण सारे पुत्र रथितर के वंशज कहलाए, किंतु अंगिरा के वीर से उत्पन्न होने के कारण वे अंगिरा के वंशज भी कहलाए। रथितर की संतानों में से ये पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, क्योंकि अपने जन्म के कारण ये ब्राह्मण समझे जाते थे, क्योंकि अंगिरा के वंशज हैं। श्री विश्वनाथ क्षत्रिय ठाकुर ने द्विजातीय शब्द का अर्थ मिश्र जाति दिया है, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के मिश्रण का सूचक है। जस्ट फॉर ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखें। छुवता तु मनो यज्ञे इच्छवाकु घ्राणतः सुतः तस्य पुत्र सत ज्येष्ठा विकुक्षी निमि दंडका। मनु का पुत्र इच्छवाकु था। जब मनु चीख रहे थे तो इच्छवाकु उनके नथुनों से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम इच्छवाकु पड़ा। ये भी हमें यहाँ पर बताते हैं कि कैसे
विवस्वत 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 मुनि का जो पहला पुत्र था इक्ष्वाकु कैसे उत्पन्न हुआ था। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से विच्छुकी, निमित, दंडका प्रमुख थे। सिद्ध स्वामी के अनुसार यदि भागवत में इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्र में से एक माना जाता है, किंतु यह एक सामान्यीकरण है। यहाँ यह विशेष रूप से बताया गया कि इक्ष्वाकु जन्म मनु के छींकने मात्र से हुआ था, अर्थात 9 गर्भ से और एक छींकने से हुआ। जो भी है, यहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा है जो हमें बताते हैं। तेषां पुरस्तात् अभवन आर्यावर्ते नृपा नृप पंचविंशति पश्चात चैत्र मध्ये अपरे अन्यतः। 100 पुत्रों में से 25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान आर्यावर्त के पश्चिम भाग के राजा बने। 25 पूर्वी आर्यावर्त के राजा बने और 3 प्रमुख पुत्र मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने। शेष पुत्र अन्य विविध स्थानों के राजा बने। इक्ष्वाकु के श एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकु सुतम आदिशत मांसम आनीयताम मिध्यम विच्छुक विकुच्छे गच्छमा चिरम। जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में पितरों को दिए जाने वाली भेंटें अष्ट का श्राद्ध कहलाती है। श्राद्ध महीने के कृष्ण पक्ष में संपन्न किया जाता है। जब महाराज इक्ष्वाकु श्राद्ध मनाते हुए भेंटें दे रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र विच्छुकी को आदेश दिया कि वह तुरंत जंगल में जाकर कुछ अशुद्ध मांस ले आए। इसीलिए विकुच्छी के बारे में बहुत यहाँ पर विशेष बताया है, जो कि बाद में शशाद बना। शशाद क्यों बना ये भी यहाँ बताया गया, शशाद कहलाया। तथेति स बलं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियाहरणान् शांतो बुभुक्षितो वीर शशंस चादद अपस्मृति। तत्पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र विकुच्छी जंगल में गया। उसने श्राद्ध में भेंट देने के लिए अनेक पशु मारे, किंतु जब वह थक गया, भूखा हो गया, तो भूल से उसने मारे हुए एक खरेह माने खरगोश को खा लिया। स्पष्ट है कि क्षत्रिय लोग जंगल में जाकर पशुओं का वध करते थे, क्योंकि पशुओं का मांस विशेष प्रकार के यज्ञों में भेंट चढ़ाया जाता था। श्राद्ध में पूर्वजों को भेंटें चढ़ाना भी एक प्रकार किया गया। इस यज्ञ में जंगल में किए गए शिकार से प्राप्त किया गया मांस भेंट किया जाता था। लेकिन अधुना कलयुग में ऐसी भेंट चढ़ाना वर्जित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण से उद्धरण देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण्य सुतोपत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। इस कली काल में 5 कर्म वर्जित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय के बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को श्राद्ध में मांस भेंट करना तथा अपने अनुज की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। पलपेत्रिकम शब्द पितरों के श्राद्ध में मांस की भेंट चढ़ाने का सूचक है। पहले ऐसी भेंट की अनुमति दी जाती है कि इस युग में यह वर्जित है। कलयुग में हर व्यक्ति पशु का शिकार करने में पटु है, किंतु अधिकांश लोग क्षत्रिय न होकर शूद्र है। वैदिक आदेश अनुसार क्षत्रिय ही शिकार कर सकते हैं, जबकि शूद्रों को देवी काली या अन्य देवताओं के अर्चा के समक्ष बकरे या अन्य नगण्य पशु बलि देकर मांस खाने की अनुमति प्राप्त है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि मांस खाना सर्वथा वर्जित नहीं है। किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को, शूद्र लोगों को विविध परिस्थितियों में आदेशों के अनुसार मांस खाने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जहां तक गोमांस खाने की बात है, ये सर्वथा वर्जित है। हरि बोल। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण स्वयं गोरक्षम अर्थात गोरक्षा की बात कहते हैं। मांस खाने वालों को विभिन्न स्थितियों शास्त्रों के अनुसार मांस खाने की अनुमति मिली है, लेकिन गोमांस की कदापि नहीं। गायों की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। ये तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कर दिया, जो कौन मांसाहारी हो सकता है और किसका मांस खा सकता है। तो जी यहाँ पे संन्यास आश्रम ग्रहण करना क्यों वर्जित बताया जा रहा है? प्रभु क्या है, इसलिए किया है ना प्रभु, इस तरह का उस तरह का संन्यास है। क्या है प्रभु, यहाँ पर उस संन्यास के बारे में बताया है कि जो भक्ति में नहीं है प्रभु, वो संन्यास ले लेते, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी उनकी इच्छा, सारी भौतिक इच्छा रहती है, खाने की है, संभोग करने की है, सब कुछ रहती है प्रभु। ठीक है ना प्रभु, उसके लेकर ये बहुत प्रभुपाद जी बहुत क्लियर थे एकदम। श्री
शेषम निवेदयामाश तेन च तत्गुरु चोजित प्रक्षणाय आह दुष्टम एतत् अकर्मकम। भिक्षुकी ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया, जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ को दे दिया। लेकिन वशिष्ठ यह तुरंत समझ गए कि उस मांस का कुछ भाग भिक्षुकी ने पहले ही ग्रहण कर लिया है, अतः उन्होंने कहा कि यह मांस श्राद्ध में प्रयुक्त होने के लिए अनुपयुक्त है। यज्ञ में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी वस्तु को अर्चा विग्रह को भेंट किए बिना चखा नहीं जा सकता। हमारे मंदिरों में यह नियम लागू है, जब तक भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित नहीं किया जाता तब तक कोई व्यक्ति रसोई से भोजन खा नहीं सकता। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाने अनजाने में गलती ना हो जाए। यदि अर्चा विग्रह को भेंट करने के पूर्व कुछ भी निकाल लिया जाता है तो सारा भोजन दूषित हो जाता है और उसे अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाया जाता। जो लोग अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं उन्हें से ठीक से जान लेना चाहिए, हरि बोल, प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है, जिससे वे अर्चा विग्रह पूजा में अपराध करने से बचे। ज्ञात्वा पुत्र से तत्कर्म गुणाभिहितम नृप देशान्नि सारयामाश सुतम त्यक्त विधिम रुषा। जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गया कि उनके पुत्र भिक्षुकी ने क्या किया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने भिक्षुकी को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उसने विधि विधान का उल्लंघन किया था। स तु विप्रेण संवादम ज्ञापकेन समाचरम त्यक्त्वा कलेवरम योगी स तेनावापत्यत परम। महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप के बाद उसके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए। उन्होंने योगी के नियमों का पालन करते हुए भौतिक शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। पीतरी उपतरे आभ्यत्य विच्चुकी पितविम इमाम सासत इजे हरिम यज्ञ शशाद इति विश्रुतः। अपने पिता के चले जाने पर भिक्षुक अपने देश लौट आया और पितृलोक पर शासन करते हुए तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञ करते हुए राजा बना। बाद में भिक्षुक शशाद नाम से विख्यात हुआ। तो शशाद का मतलब है खरा, माने खरगोश खाने वाला। पुरंजय तस्य सुत इंदवा इति ऋतः ककुत्तस्त इति चाप्युक्त श्रीणु नामानि कर्म भी। शशाद का पुत्र पुरंजय हुआ जो इंद्रवा के रूप में और कभी कभी ककुत्तस्त के नाम से विख्यात है। अब मुझसे यह सुनो, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित को बहुत ध्यान से, अब मुझसे यह सुनो कि उसने विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न नाम किस प्रकार प्राप्त किए। जो पुरंजय शशाद कुचमी का चितांत आश्रित शंभरो देवानाम सह दानवे पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो दैत्य पराज देव देवे दैत्य पराजिते। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ था। पराजित होकर देवताओं ने पुरंजय को अपना सहायक बनाया और तभी असुरों को पराजित कर सके, अतः वह वीर पुरंजय कहलाता है, और अर्थात जिसने असुरों के निवासों को जीत लिया है। वचनात् देव देवस्य विष्णु विश्वात्मन प्रभु वह नत्वे वृत वृत तस्य बभुवेन्द्रो महावृष। पुरन के सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार पुरन ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा, किंतु गर्वश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से उसने इसे स्वीकार कर लिया और पुरंजय की सवारी के लिए वह बड़ा सा बैल बन गया। जैसे भगवान ने कहा था ना देवताओं को, अभी असुरों का समय है, उनसे संधि कर लो, तो भगवान इसलिए देवताओं को, क्योंकि वो सतोगुणी होता, भगवान समय समय पर उनको शिक्षा गाइड करते रहते हैं। सन्नद्धो धनु दिव्यम आदाय विशिखान शिताम स्तूयमान तम आरुह्य युयुत्सु ककुदी स्थित।
तेजसा आप आपित्यो विष्णु पुरुषस्य महात्मन प्रतीच्याम दिशि दैत्यानाम नैरुणत त्रिदशे पुरम। कवच से भली भांति सुरक्षित होकर युद्ध के करने की इच्छा से पुरंजय ने अपना दिव्य धनुष तथा अत्यंत तीक्ष्ण बाण धारण किया और देवताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होकर वह बैल इंद्र की पीठ पर सवार हुआ तथा उसके ढिल्ले पर बैठ गया। इसलिए वह ककुत्स्थ कहलाता है। परमात्मा तथा परम पुरुष भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके पुरंजय उस बड़े बैल पर सवार हो गया, इसलिए वह इंद्रवाह कहलाता है। देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। तैतस्य चाभूत प्रधनम तुमुल लोम हर्षणम यमाय भल्ले अन्यत दैत्यान अभिययु मृधे। असुर तथा पुरंजन के मध्य घोर लड़ाई छिड़ गई। निसंदेह यह इतनी भयानक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। जिसने सारे असुर पुरंजय के समक्ष आने का साहस करते वे सभी उसके तीरों से तुरंत यमराज के घर भेज दिए जाते। ये पुरंजन की शक्ति। तस्य सुपाताभिमुखम युगांत अग्निम इव भणम विसृज्य दुध्रुव दैत्या हन्यमाना स्वमालयम। इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से अपने को बचाने के लिए वैसुर जो अपनी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, क्योंकि यह अग्नि युग के अंत में उठने वाली प्रलय अग्नि के समान थी। जित्वा परम धनम सर्व शस्त्रिकम वज्रपाण प्रत्यक्षत स राजर्षि इति नाम भी आहृत। शत्रु को जीतने के बाद संत राजा पुरंजय ने वज्रधारी इंद्र को सब कुछ लौटा दिया, जिसमें शत्रु का धन तथा पत्नियां सम्मिलित थी। इसी हेतु वह पुरंजय नाम से विख्यात। इस पुरंजय अपने विविध कार्यक्रमों के विभिन्न नामों से जाना जाए। इंद्रवाहन पुरंजय अलग अलग नाम इसके हुए। पुरंजस्य पुत्रो अभूत अनेना तत्सुत पृथु विश्वगंधी तत्चंद्रो युवनाश्व तु तत्सुतः। पुरंजन का पुत्र अनेना कहला, अनेना का पुत्र पृथु था और पृथु का पुत्र विश्वगंधी, विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ और चंद्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। इसको कोई डिटेल की दरकार नहीं, हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं। सावस्तः तत्सुत येन सावस्ति निर्ममे पुरी बृहदस्व तु सावस्ति ततः कुवल यास्वकः। युवनाश्व का पुत्र सावस्त था, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण कराया। श्रावस्त का पुत्र बृहदस्व था और उसका पुत्र कुलयास्व था। इस तरह यह वंश बढ़ता रहा। यह प्रियार्थम उतंकस्य धुंधु नाम असुरम बलि सूता नाम एक विश्यता सहस्रे अहनत वृत। उत्तंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए परम शक्तिशाली कुवल याश्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। धुंधुमार इति ख्यात तत्सुता ते च जजवलु धुंधो मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिता धीराश्व कपिलाश्व च भद्राश्व इति भारत। धीराश्व पुत्र हर्यश्व निकुंभ तत्सुत स्मृत। हे राजा परीक्षित, इस कारण से कुलयाश्व धुंधु मार कहलाया, क्योंकि उसने धुंधु नामक असुर का वध किया। किंतु उसके 3 पुत्रों को छोड़ से सभी धुंधु के मुख से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम है धीराश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व। धीराश्व के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। बहुलाश्व निकुंभस्य कृशाश्व अथास्य सेन जितः
यूनाश्व अभवत तस्य सो अनपत्यो वनम गतः। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था, बहुलाश्व का पुत्र कृशाश्व, और कृशाश्व का पुत्र सेनजित, सेनजित का पुत्र योनाश्व, योनाश्व के कोई संतान नहीं थे, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चला गया। भार्यास्तेन निर्विण्ण ऋषयो अस्य कृपालव इष्टिम समय वर्तयाम चक्रु इंद्रिम ते सुसमाहिता। यद्यपि योनाश्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थी। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतः वे मनयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। यदि कोई चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हो सकता है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थ जीवन से पूर्ण विरक्ति। यद्यपि योनाश्व गृहस्थ जीवन से विरक्त हो चुका, किंतु वे और उसकी पत्नियां कोई संतान न होने का सदा खिन्न रहती थी। राजा तथयज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयनाम विप्रान तान पपो मंत्र जलम स्वयं। एक रात्रि को प्यास होने के राजा यज्ञशाला में घुस गया, और जब उसने देखा कि सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं, तो उसने अपनी पत्नी के पीने के लिए रखे हुए मंत्र से पवित्र किए गए जल को स्वयं पी लिया। यहाँ पर टर्न अराउंड है, बस यहाँ से ध्यान देना है। वैदिक अनुष्ठानों के साथ ब्राह्मणों द्वारा संपन्न यज्ञ इतने शक्तिशाली होते थे कि वैदिक मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल वांछित फल देने वाला होता था। उतने पावरफुल मंत्र का उच्चारण करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में बड़ी प्योर सामग्री देते थे। यहाँ पर ब्राह्मणों ने जल को पवित्र किया था, जिससे राजा की पत्नी उसे यज्ञ में पी सके, किंतु देववश राजा रात में वहां गया और प्यासा होने के कारण वह वही जल पी गया। उत्थिता ते निशम्य अथ द्युतकम कलशम प्रभु पप्रच्छु कस्य कर्मेदम पीतम पुंसवनम जलम। जब सारे ब्राह्मण जगे, उन्होंने देखा कि जलपात्र खाली है, तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले जल को किसने पिया है। राजा पितम विदित्वा वे ईश्वरम प्रहितेन ते ईश्वराय नमः चक्रु अहो देव बलम बलम। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर, हाँ, देववश राजा ने जल पी लिया, तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, ओह, विधाता की शक्ति ही असली शक्ति है, ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इसे उन्होंने भगवान को सादर नमस्कार किया। ये भगवान की इच्छा से हुआ। ततः काल उपावृते विते कुच्छिम निर्विद्य दक्षिणम यूनाश्वस्य तनयः चक्रवर्ती जजान। तत्पश्चात कालक्रम से राजा यूनाश्व के उदर के दाहिनी ओर से निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम स्तोत्र से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मनधाता। कम धास्यति कुमारोयम स्तने रोरुयते भृशम मां बधाता वत्स मारोदी इति इंद्र देशिनीम अदात। वह बालक स्तन के दूध के लिए इतना अधिक रोया कि सारे ब्राह्मण चिंतित होते। उन्होंने कहा, इस बालक को कौन पालेगा। तब उस यज्ञ में पूजित इंद्र आए, उन्होंने बालक को सांत्वना दी, मत रो। फिर इंद्र ने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली डाल के कहा, तुम मुझे पी सकते हो। न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादत यूनाश्व अथ युतनास्व अत त्रयेव तपसा सिद्धिम अन्वगात। चूंकि उस बालक के पिता योनाश्व को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की। तत्सप्तदस्यु इति इंद्रो अंग विददे नाम यस्य वे यस्मात् त्रसंत्री हु दिग्ना
दस्यवो रावणादय योमनस्व अथ मान्धाता चक्रवर्ती अवनिम प्रभु सप्तदीपवतीम एक शशास अच्युत तेजसा। योनास पुत्र मानधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य चोर उच्चकों के लिए भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, चूंकि वे सब उससे भयभीत रहते थे, अतएव योनास का पुत्र दस्यु कहलाता है। यह नाम इंद्र द्वारा रखा गया था। भगवान की कृपा से योनाश्व पुत्र इतना शक्ति माने मनदाता इतना शक्तिशाली था कि जब वह सम्राट बना तो उसने 7 द्वीपों से युक्त सारे विश्व पर शासन किया। वह अद्वितीय शासक था, जिस प्रकार अम्बरीश महाराज ने किया था। इजे च यज्ञम क्रतुभिः आत्मवीत भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्व आत्मकम अति इंद्रियम द्रव्यम मंत्रो विधि यज्ञो यज्ञमान तथा ऋतविज धर्मो देशश्च कालश्च सर्वम एतत् यत आत्मकम। भगवान महान यज्ञों के कल्याणकारी बच्चों से यथा यज्ञ की सामग्री, वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण, विधि विधान, यज्ञ करता पुरोहित, यज्ञ फल, यज्ञशाला, यज्ञ के समय आदि से भिन्न नहीं है। मानदाता ने आत्म साक्षात के नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर स्थित परमात्मा स्वरूप उस भगवान विष्णु की पूजा की जो समस्त देवताओं से युक्त है। उसने ब्राह्मणों को भी प्रचुर दान दिया और इस तरह उसने भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ किया। मनदाता थे योनास्व के पुत्र। यावत सूर्य उद्येति इसमें यावत च प्रतिष्ठित तत्सर्वं यवनासस्व मान्धातु क्षेत्रम उच्यते। क्षितिज में जहां से सूर्य उदय होकर चमकता है और जहां सूर्य अस्त होता है, वे सारे स्थान युनास्व के पुत्र विख्यात मानधाता के अधिकार में माने जाते हैं। शस्विंदो दुहितरी बिंदु मत्यान अधात निप पुरकुत सम अम्बरीशम मुचुकुंदम च योगिनम तेषां स्वसार पंचाशत शोभरिम वव्रिरे पतिम। शश बिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मानधाता को 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम थे पुरकुष्ठ, अम्बरीश तथा महान योगी मुचुकुंद। मुचुकुंद की लीला हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों भाइयों के 50 बहनें थी, जिन्होंने सोबरी ऋषि को अपना पति चुना। यमुना अंत जले मग्न तप्यमान परम तपः निर्वृतम मिन राजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिण जात स्प्रियो निपम विप्र कन्याम में काम अयाचतः सो अपि आह गृहताम ब्रह्मण कामम कन्या स्वयंवरे। सौरभी मुनि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में तल्लीन थे कि उन्होंने मछलियों में से एक जोड़े को संभोग कर देखा। इस तरह उन्होंने विषय जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। यहाँ सौवर ऋषि की कहानी का शुभारंभ होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार मानधाता मथुरा का राजा था और सौवरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे। जब ऋषि में कामेच्छा जगी तो वे जल से बाहर निकले और राजा मंदाता के पास जाकर उन्होंने कहा कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह उनसे कर दे। स विचिन्त्य अप्रियम स्त्री नाम जरठो अहम असत्मतः बलि पलित एजत्क इति अहम प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथा आत्मानं सूरस्त्रीणाम् अभिषिप्तितम् किं पुनः मनुजे इंद्राणाम् इति व्यवस्थितः प्रभु।
सौबरी मुनि ने सोचा, मैं विद्यावश के कारण अब निर्बल हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो चुके, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है, इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतः ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया, अतः मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊं। मुनि प्रवेशित छत्रा कन्यांतपुरम रिद्धिमत वृत स राजकन्या भी एकम पंचाशतो वर पंचाशतावर। तत्पश्चात जब सौबरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारी के अंतपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारों ने उस अकेले व्यक्ति को अपना पति बना लिया। ताशाम कलि अभूत भूजान तत्ते अपोय सोहिदम ममानुरूपो नायम व इति तत्गत चेतसाम। तत्पश्चात राजकुमारी सौरभी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर अपना अपना बहन का नाता भूल गई और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से उन सबों ने में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। सौरीच दाबी अपारणीय तपस्या अनधर्य परीक्ष देशु गृहेषु नाना अमलान उपवन अलांभ सरसु सौगंधिक काननेषु मार्य शय्या आसन वास्तभूषण स्नान अनुलेप अव्यव्याहार माल्य के सुअलंकृत स्त्री पुरुषेषु नितद्या रेमे अनुगायत द्विज भृंग बंदिशु। चूंकि सौबरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूप में पटु थे, अतः उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, सुसज्जित दास दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विविध पार्क उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधी फूल, चहकने पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और मुनि पेशेवर गायों से घिरे थे। सौरभी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नानागार और तरह तरह के चंदलेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सौरभी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। सौरभी ऋषि महान योगी थे। योग सिद्धियों से 8 प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते, अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम, शित्व, वशिता तथा काम वासिता। सूर्य मौर्य ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर अति श्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। वृश्च शब्द का अर्थ है मंत्रोच्चारण में पटु। जिस प्रकार सामान्य भौतिक साधनों से भौतिक प्राप्त किया जाता है, उसे मंत्रों की सूक्ष्म विधि से भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है। याद है कि भौतिक ऐश्वर्य। सौरभी मुनि ने मंत्रोच्चार के बल पर भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था करी, किंतु यह जीवन की सिद्धि नहीं है। जैसा कि आगे देखा जाएगा, सौरभी मुनि भौतिक ऐश्वर्य से ऊब उठे और हर वस्तु त्याग कर वे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने अंतिम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग आत्म तत्वविद नहीं है, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते हैं, वे बाहरी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्वविद संतुष्ट नहीं होते। सौरभी मुनि के जीवन तथा कार्यों से हम यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हरि बोल। ये हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। यत गारहस्थ्यम तु संवीक्ष्य सप्तदीपवती पतः विस्मित स्तंभम अजहात सार्वभौम श्रिया अन्वितम। सप्तद्वीपमय जगत के राजा मांधाता ने जब सौरभी मनु के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। हर एक को अपने पद का गर्व होता है, किंतु यहाँ पर एक विचित्र अनुभव हुआ। संपूर्ण जगत के एक सम्राट ने सौरभी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर भौतिक सुख में अपने आप को पराजित अनुभव किया। एवं गृहेषु अभिरेतो विश्यान विविधेषु के शेव मानो न चातुष्यत आज्य स्तोके इव अनलः।
इस प्रकार सौरभी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनी भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदे पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। हरि बोल। भौतिक इच्छा जलती आग के समान है। यदि आग को निरंतर घी की बूंदे मिलती रही तो आग बढ़ती जाए और कभी नहीं बुझे। अतएव भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहने की नीति से सफलता मिलने वाली नहीं है। हरि बोल। आधुनिक सभ्यता में हर व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है, जो भौतिक अग्नि को निरंतर घी की बूंदे प्रदान करने के तुल्य है। पाश्चात्य देश भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके, किंतु तो भी लोग असंतुष्ट हैं। अस्थि संतोष तो कृष्ण भावनामित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम हम शांति। साधुजन मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोगों तथा देवताओं का परम प्रभु एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनित ग्रहण करे और अनुष्ठान पूर्वक कार्य करते हुए कृष्ण भावनित में प्रगति करे। तभी मनुष्य को शांति तथा ज्ञान में नित्य आनंद पूर्वक जीवन प्राप्त हो सकता है। तो जीवन में शांति प्राप्ति करने का ये फार्मूला है। गीता इसके 5वें अध्याय का ये 29वां श्लोक में भगवान इसको शांति फार्मूला कहा गया है। स कदाचित उपासीन आत्म अपहिवम आत्मनः ददर्श बहुरिच आचार्य मीन संग समुत्थितम। तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पट्टू सौरभी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर दिया था। याद करेंगे अजामिल को, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, भक्ति करता था, लेकिन जंगल में जा रहा था लकड़ी लाने के लिए, तो एक वैश्या को एक शूद्र के संग में देखा तो उसकी चेतना कलुषित हो गई। तो संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सौरभी मुनि का उनकी तपस्या से पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था। वो एक पिछले उसके जन्म की लीला बता रहे हैं। कथा इस प्रकार है कि जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा तो सौरभी मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया। चूंकि गरुड़ उस मछली को न खा पाने से निराश हुआ, इसलिए सौरभी मुनि ने एक वैष्णव के प्रति एक घोर अपराध किया। गरुड़ पर भगवान का वाहन है, परम वैष्णव है। इस वैष्णव अपराध के सौरभी मुनि का योग तपस्या के पद उच्च पद से पतन हुआ। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डाले। हमें सौरभी मुनि से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो वैष्णव के जो आचरण होते कभी भी ना उसको दिमाग नहीं लगा, अरे ये हो करके नॉन वेजिटेरियन, ये सब बहुत गड़बड़ है। इसलिए आज प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत साफ साफ बात बता रहे हैं, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विन स चरित व्रतस्य अंतर्जले वारी चर प्रसंगात प्रत्यावितम ब्रह्म चिरम घृतम यत। ओह, गंभीर जल के भीतर तपस्या करने के जल के भीतर तपस्या करने पर भी तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि सिद्धांतों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल हाथों से जाने दिया। हरि बोल। हर एक को इस पतन को देखकर इससे सीख लेनी चाहिए। अच्युत अजय दास प्रभु, इसको कंटिन्यू करना है क्या? कर सकते हैं तो मुझे एक आध पेज बचा हुआ है, टाइम बचा तो तो लग उसको जाएगा 5 मिनट में। तो 5-7 मिनट है तो कर हम्म, सकते हैं, तो हम्म, करते हैं। हम्म, संगम तयेत मिथुन व्रतीनाम वितनाम मुमुक्ष सर्वात्मना न विसजेत बहि इंद्रियाणि एक चरण रहसी चितम अनंतेश युंजित तत्वृत्तिषु साध साधुषु चेत प्रसंग। भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वास्तव में जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरणों पर पूर्णतः स्थित करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे। पुरुषों की संगति करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की संगति करनी चाहिए। सौरभ मुनि अपने अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए उपदेश देते हैं कि भव सागर को पार करने की इच्छा कर रखने वाले मनुष्य को वास्तव में जीवन और धन संग्रह में व्यस्त रहने वाले मनुष्यों की संगति त्याग देनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरगम जिगमिषो भव सागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषिनाम च हा हंत हंत विषभक्षम तो अपि असाधु। ओह, भवसागर को पार करने की तथा बिना किसी कामना के भगवान की दिव्य प्रवृत्ति में व्यस्त रहने की सच्ची रचा इच्छा रखने वाले के लिए इंद्र तृप्त लगे भौतिकवादी को देखना तथा इसी प्रकार की रुचि वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विषपान करने की विषपान करने से भी घृणित है। जो व्यक्ति भवबंधन से पूर्ण छुटकारा पाना चाहता है उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। उसे विषय पुस्तकों की संगति नहीं करनी चाहिए। हर भौतिक व्यक्ति काम वासना में रुचि रखता है। इस तरह सीधे साधे शब्दों में यह सलाह दी जाती है कि उच्च साधु पुरुष को भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी आचार्यों की सेवा करने के लिए संतुष्टि करते हैं और यदि किसी की संगति करनी ही हो तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। तातेर चरण सेवी भक्त सनिवास कृष्ण भाव आंदोलन भक्त उत्पन्न करने के लिए अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे ऐसे केंद्रों के सदस्यों से संपर्क बढ़ाने से लोगों को भौतिक कार्य में स्वतः अरुचि होने लगी। यद्यपि यह अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है, किंतु यह संगठन भगवान चेतन बाबू की दया से, देखिए कितनी बड़ी बात है, चेतन महाप्रभु की दया से प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। कृष्ण आंदोलन के सदस्यों की क्रमशः संगति करने, केवल प्रसाद ग्रहण करने तथा हरि के मंत्र कीर्तन करने से सामान्य लोग काफी ऊंचे उठ जाते हैं। सौरभी मुनि को पश्चाताप हो रहा है कि अत्यंत गहरे जल में भी वे बुरी संगति में रहे और मैथुन रत मछली की कुसंगति से उनका पतन हुआ। एकांत स्थान भी तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वह अच्छी संगति न हो। याद करें किसका? जड़ भरत महाराज भक्तों का संग नहीं था, मृग के प्रति आसक्त हो गए। एक तपस्वी अहम अथाम्भसी मतस्य संगात 50 आसम उत 5 सहस्र सर्ग नान्तम भजामि उभयकृत्य मनोरथानाम माया गुणे हृतमति विषये अर्थ भाव। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुन रत मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। जब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया, हर एक ने 100 पुत्र उत्पन्न कर एक और हर एक ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। इससे मेरे परिवार में 5000 सदस्य हो गए। प्रकृति के गुण से प्रभावित कर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में सुखी रहूंगा। इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा दिव्य शिक्षा हमें मिल रही है। एवं वसम गृहे कालम विरक्तो न्यासम आस्थितः वनम जगाम अनुययु तत्पत्नय पति देवता। इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू काली में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गया। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चला गया। पति परायण पत्नियों ने उसका अनुसरण किया क्योंकि अपने पति के उनका कोई आश्रय न था। देखिए, भक्त जब बन जाता है, चेतना है, योगी है, उसको हम बहुत डिटेल में अभी 2 मिनट डिस्कस करेंगे। तत्र तप तत्र तप्तवा तप तीक्षणम आत्मदर्शनम आत्मवान सहैव अग्निभि आत्मानम युयोज परमात्मनि। जब आत्मवान सौरभी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्या की
इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है, और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म का भी अंत हो जाता है। सूक्ष्म माने मन बुद्धि विकार का अंत होने का मतलब भगवान के धाम चला जाता है, केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोची। यदि मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भौतिक देहों के बंधन से मुक्त होता है तो शुद्ध आत्मा बना रहता है, तो वह भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम वापस जाता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है। इस तरह ऐसा लगता है कि सौरभूमि को यह पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई थी। स्वपतयु महाराज निरीक्ष्य आध्यात्मिकीं गतिम् अनभियु तत्प्रभावेन अग्निम शांतम इव अर्चिष। ये महाराज परिचित अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौरभी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई, जिससे अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं समित हो जाती है। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में कहा, स्त्रियो वैश्या तथा सुदत्ते अपनी जानती पराम गति। आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त तो बलशाली नहीं मानी जाती, किंतु यदि कोई इतनी भाग्यशाली हो कि उसे ऐसा पति मिले जो अध्यात्म विद्या में बड़ा चढ़ा हो, और यदि वह उसकी सेवा करती हो तो उसे भी अपने पति के समान लाभ मिलता है। हरि बोल। जहाँ यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सौरभ मुनि की पत्नियां भी अपने पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुई। सौरभी की पत्नियां अयोग्य थी, किंतु अपने पति की आज्ञाकारी होने से वे भी उसके साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट। इस तरह स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारी दासी होना चाहिए, और यदि पति अध्यात्मवादी है तो स्त्री को भी वैकुंठ जाने का अवसर स्वयं मिल जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम के अंतर्गत सौरभी मुनि का पतन शीर्षक 6 अध्याय का भक्ति वेदांत में पूर्ण हुआ। हरि बोल। यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है। 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं। हमने दुर्वासा मुनि को देखा, बहुत बड़े योगी है। सौरभी मुनि युनि को देखा, बहुत बड़ी तपस्वी है। विश्वामित्र के बारे में हमने पढ़ा, अजामिल के बारे में पढ़ा। अजामिल को यहाँ नहीं लेते हैं, इन तीनों को आप चिंतन कीजिए। हिरण्यकशिपु को हमने बारे में हमने पढ़ा, कर्मी है, सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य। दुर्वासा मुनि, सौरभी मनु बड़े योगी और तपस्वी है, लेकिन माया के सामने सब हिल जाते हैं। केवल एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो हमें इस भौतिक जगत से बचा के रख सकती है। पहला चीज तो ये है। कितना बड़ा ऐश्वर्य, योग कर लेंगे, योगी बन जाएंगे, परम योगी। जो भगवान की जब तक भक्ति नहीं करे, योगी नाम है हमेशा, तो भगवान की भक्ति के बिना भौतिक जगत से लड़ने की शक्ति नहीं आ सकती है। कारण इसका ये है कि बहिरंगा शक्ति भी तो भगवान की है। अरे तुम शक्ति के पीछे क्यों जाते हो? शक्ति के मान के पीछे यदि हम जाएंगे तो भगवान की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत सिंपल चीज है। शक्ति मान के चरणों में जाना, कोई शक्ति के चरणों में, चाहे वो देवता हो या कोई तरह का ऐश्वर्य हो। पहला चीज तो ये हमने पढ़ा। दूसरा, संघ का प्रभाव, संघ का प्रभाव। इसलिए सदैव हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, देखिए इवन याद रखिए, भक्ति के बारे में बता रहा हूं, भक्ति करेंगे अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे, अब भक्तों का संग करेंगे। उपदेशामृत में चिल्ला चिल्ला करके रूप गोस्वामी ने कहा है, अब भक्तों का संग त्याग करना है तो हमारी भक्ति को रोक देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा योगी है। देखिए यहाँ पर अजामिल का ध्यान दीजिए। जैसे ही तो संग बहुत जरूरी है। किस वातावरण में हम रह रहे हैं, किस लोगों से बात कर रहे हैं, किस लेके हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, किस तरह का हम आचरण कर रहे हैं, सब कुछ निर्भर करता है हमारी भक्ति को बचाए रखने के। इसलिए हमेशा हमारा खाना, भक्तों का संग, आचरण, शास्त्र जो भी हम पढ़े सो भी कृष्णमय होना चाहिए, भक्ति से संबंधित होने चाहिए। नहीं तो माया कभी भी हमें धक्का दे सकती है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। भाई बहुत सुंदर है। देखिए पढ़ रहे हैं, अरे इसका वंशज इसका वंशज है, ठीक है सब कुछ देखिए। नहीं तो आज भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, तत्व को हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु हाँ प्रभु जी। कुछ बोलना है प्रभु, कुछ है? नहीं तो बस ये विराम देते हैं बस फिर यही पे विराम देते। थैंक यू। हरे कृष्ण। इसलिए भक्तों का बहुत विराम देते हैं फिर कल सुबह कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।